ये आप किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बात कर रहे हो या पिछड़ी और दलित जातियों की बात कर रहे हो? मेरा काउंटर प्रश्न है पहले, ताकि मैं जवाब उसी हिसाब से दे सकूं। नहीं, ये उनकी मांग है। मैं सीधे सीधे आपके सामने वही रख रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि कितनी जातियों को अब तक आरक्षण मिल गया है, उस जाति में कितने परसेंट लोगों को आरक्षण मिल गया है, हाँ कितनों को नहीं मिला है, वो भी मतलब पूर्णतः जिनको मिला ही नहीं वो भी तो चेक होना चाहिए। राजीव जी, अगर आपके प्रश्न में कंफ्यूजन है या उनका प्रश्न में जो आपसे कहा कंफ्यूजन है, तो मैं बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूं। व्यक्तिगत अगर किसी को फायदा मिला है वो अलग विषय है। आप पूरी जाति की बात कर रहे हो पिछड़ों की, या दलितों की बात कर रहे हो पिछड़ों की? नहीं, मैं तो उनका ही प्रश्न कर रहा था। आप पूरी जातियों की बात कर रहे हो, पिछड़े और दलितों की? मैं कुछ तो वो क्वेश्चन अधूरा है। चलो बताओ आप इस सवाल को, चलो कोई बात नहीं, नजर मैं तो उनका ही प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि पिछड़ी जातियां जो जब ऐसी में जो कैटेगरी जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उनके बारे में पता चलना चाहिए कि किस किस को आरक्षण का लाभ मिल गया। जातियों को कितनों को नहीं मिला है और कितने को अभी तक जो है नहीं मिला और कितनों को अभी मिल रहा है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आरक्षण का फायदा पिछड़ों को तमाम और दलितों को तमाम मिलना चाहिए, और जिन जातियों को नहीं मिला है उनको भी मिलना चाहिए। फिर आरक्षण हटाने की बात कहां से आ गई? पिछड़ों की और दलितों की आरक्षण हटाने की बात कौन करेगा इस देश में? वो सामने आए और वो करे, और वो फिर अगर प्रदर्शन कर सकता है तो दूसरे लोग प्रदर्शन पे निकल के फिर क्या होगा? ठीक है। सूरजपाल सिंह अंबु जी, आपका आरक्षण ये जो आंदोलन हुआ उस पर आपकी राय क्या है? मेरा राजीव सीधा सीधा कहना है कि तो आरक्षण हटाओ वाला विषय ही नहीं है। आरक्षण रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आरक्षण में सुधार की बात कर रहे हैं। सिन्हा साहब बैठे, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, जब वाजपेयी जी की सरकार में वार रूम के हेड हुआ करते थे, प्रवक्ता भाजपा के वरिष्ठ मीडिया संभालते थे। मलूक भाई बोल रहे थे, बकरवाल गुजरों की बात कर रहे थे। नागर साहब आप तो रिश्तेदार हो, खटानाओं की, अदानाओं की, भावनों की और तंवरों की भी चिंता कर लो, उनमें भी गरीब हैं, गरीब ब्राह्मणों में भी हैं, गरीब राजपूत बनिया और जातियों में भी हैं। बड़े भैया आपको उनकी चिंता है, हम आरक्षण हटाने की बात क्या कर रहे हैं? हम तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं और जिनको चिंता है, अखिलेश यादव को चिंता है, मायावती को चिंता है, अरे इनको चिंता इस बात की है कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनका सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये लोग आरक्षण को बंद करने के नाम पर गरीबों का शोषण कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग में क्या गरीब नहीं है? अति गरीब जिनको आज तक लाभ नहीं मिला आरक्षण का, हम तो उनकी चिंता कर रहे हैं। हम गरीब जाटों की चिंता कर रहे हैं, हम गरीब वाल्मीकि की चिंता कर रहे हैं, हम लोधी, पासी और धोबी की चिंता कर रहे हैं। ना करें, उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला भैया। हम तो सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत मिला तो है 10%। आपको मांग सर 10%, अरे 10% के आपको पता है नियम और कानून क्या है? उसके अंदर सरलीकरण की मांग कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। तो सरलीकरण का विषय नहीं है, ये फॉरवर्ड क्लास के लिए है ईडब्ल्यूएस। आप सुनिए, आप मेरे को मत बताइएगा, मुझे मालूम है क्या है, मुझे मालूम है। अमिताभ भाई भाजपा के नाम पर यहाँ पर बैठ के दादागिरी मत करो। अब आपका सम्मान करते हैं, आज वकील के तौर पर बैठेगा। परंतु राजीव जी को बोल रहा था, प्लीज नहीं, मैं आप सबको एक एक करके सुनेंगे ना सर। जो सेंसिटिव टॉपिक है उनका भी तर्क आने चाहिए। मैं आप सबके पास आऊंगा। और सूरजपाल जी कर दीजिए, आप 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। जंतर मंतर पर हम गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, गरीब ब्राह्मण की, गरीब बनिए की आवाज उठा रहे हैं, गरीब गुजर, गरीब यादव की आवाज उठा रहे हैं। गरीब है ना ओबीसी में, गरीब है ना बीसी में, गरीब है ना स्वर्ण समाज में। हमारे को क्यों अलग कर रहे हो भैया? हम अपने लिए नहीं मांग रहे। मलूक नागर को और सूरजपाल अंबु को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो गरीब है, जो अति पिछड़ा गरीब है, उसकी अखिलेश यादव क्यों नहीं बात करते? गरीब मुसलमान है, अखिलेश यादव मायावती बोले कि गरीब मुसलमान को आरक्षण के पक्षधर है कि नहीं? अरे सामान्य वर्ग के मुसलमान भी तो हैं, बताया समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। आपके पॉइंट आ गया। मैं सबसे जल्द मलूक जी आपके पास भी आऊंगा, मैं विजय जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सतीश जी और इसके साथ साथ हमारे साथ विनीत जी भी उनके पास भी जाऊंगा। पर सतीश जी आप अपना पक्ष इसमें रख दीजिए कि वो समीक्षा की बात कर रहे हैं, आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी क्लैरिटी। मैं मलूक जी आ रहा हूँ ना, उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। सतीश जी वो सिर्फ समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो समीक्षा में क्या किसी तरह की कोई आपत्ति होनी चाहिए या उसमें कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है? नहीं, 100% एक गहरी षड्यंत्र है। आरक्षण को कैसे खत्म करना, इसकी एक पहली पायदान है ये बाकायदा।
देखिए, इस देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, उसका आधार किसी भी तरीके से आर्थिक कर दिया जाए। अब मैं आर्थिक आधार पर जो सामान्य जाति के लिए 10% आरक्षण मिल रहा है, जरा उसकी कड़वी सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की आप जांच कीजिए। सर अमू जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, अपनी बात कहूंगा, अगर कहीं गलत होगा तो आप रोक दीजिए। मैं आपके सामने, आज तक के सामने बिल्कुल 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर भारत में जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, 80% फर्जी लोग, फ्रॉड लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पिछली बार के शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री का भाई बाकायदा डिग्री कॉलेज में ईडब्ल्यूएस से आरक्षण बना। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की जहां लिमिट है 8 लाख रुपए, जाकर के जो मेडिकल की पीजी के कोर्स की आप जांच कराइए, वहां ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पाने वाले लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए में देकर के कहीं ना कहीं सीट ली है। ये कच्चा सच है। दूसरी बात देखिए, सुनिए राजीव जी, अभी बात होगी ना। नहीं, सबसे क्रीमी लेयर पर भी बात रख लीजिएगा अपनी। सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, देखिए सुनिए, आप एक बात क्रीमी लेयर पे आएंगे सतीश भाई, आएंगे, आपको मालूम आएंगे, बिल्कुल। देखिए सर, अभी क्रीमी लेयर, क्या कोई दलित आदमी का, भारत का समाज इतना खुल गया है कि अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए तो क्या वो सामाजिक रूप से कमजोर नहीं होगा? एक बात, इस देश के राष्ट्रपति के साथ तो क्या मायावती जी को आरक्षण चाहिए? क्या मायावती जी को आरक्षण चाहिए? सतीश भाई, क्या मायावती जी को आरक्षण चाहिए? सूरज सुन लीजिए, आईएएस ऑफिसर 30 सेकंड में आप कंप्लीट करेगा सतीश जी, 30 सेकंड आरक्षण चाहिए। सूरज जी, मैं समय दूंगा आपके पास, सबको समय दूंगा ना। 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे। इस देश का आदमी नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ करके आरक्षण समीक्षा नहीं, आरक्षण खत्म करने तक की अगर आप बात करेंगे, वहां तक बात करेंगे। एक बात, इस देश के राष्ट्रपति के साथ बॉडी टच होता है, आरक्षण खत्म करने का कोई विषय नहीं है। सतीश जी, मैं आपको सुनो, आज देश को हाजिर नाजिर मान के करो, आरक्षण हटाने की बात नहीं है। हम आरक्षण में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आरक्षण को हटाने की बात ही कौन कर रहा है? मेरी बात सुननी चाहिए। इस मेरी गलती है क्या? मेरा कसूर है क्या? मेरा कसूर है क्या? अगर मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूं, मुझसे पूछा गया था कि तुम ठाकुर पैदा होगे या बढ़िया पैदा होगे या ब्राह्मण पैदा होगे, है ना? मुझसे पूछा गया था। आपने बढ़िया ठाकुर समाज में पैदा होने के लिए कोई परीक्षा दी है? तो हमारी गलती है क्या? मौका मुझे नहीं दिया। सुनिए, ये एक सामाजिक भ्रांति है सर। एक छोटी सी बात कहता हूं, देखिए, इस देश में अभी जो कांग्रेस के बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किस तरह का बिहेवियर किया गया। आप क्रीमी लेयर को कब बोलिएगा कि आरक्षण छोड़े? आप क्रीमी लेयर को बोलिएगा आरक्षण छोड़े सर, सुनिए, बोलिएगा ना। आईएएस आईपीएस ऑफिसर को बोलिएगा, क्लास 1 बाम से वालों को बोल, सतीश भाई बाम से वालों को बोलिएगा, बाम से वालों को बोलिएगा कि वो जहर ना बोए, वो गरीब वाल्मीकि को देना, गरीब जाटों को देना जी आरक्षण। आप मुझे बोलने गरीब जाटों को देना जी, गरीब जाटों को दो सतीश भाई, गरीब को दो आरक्षण। जो शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट ना, नहीं सुनो, अब सतीश बोलेगा आरक्षण गरीब को, गरीब जाटों को, गरीब वाल्मीकि को, गरीब धोबी को, गरीब कुमार को दोनों क्यों खा रहे हो? आप लोग खा रहे हैं। एक करके बोलते हैं, एक करके बोलते हैं। वाल्मीकि का हक खा रहे हैं, गरीब वाल्मीकि का हक खा रहे हैं। सुनिए, मिलकर गरीबों का हक खा रहे हैं। आरक्षण एक अधिकार है, हमने लिया। राहुल गांधी और आप लोग मिलकर गरीबों का हक कर रहे हैं। एक ठीक है सूरज जी, ठीक है। नहीं, सतीश जी, आप मेरा भी प्रश्न सुनिए। समीक्षा की बात पर, क्रीमी लेयर पर आपकी राय आ गई है, आप तो ये मानते हैं कि वो मिलना चाहिए? नहीं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। गलत बात। देखिए, हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। एक दलित आदमी आपके सामने बोलना चाहता है, हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। आप सुन भी नहीं रहे। रिफॉर्म होना चाहिए। सतीश जी, रिफॉर्म होना चाहिए नहीं, सिंपल सा सवाल, इस पर आपका हाँ या ना पर जवाब दे दीजिए। सूरज जी प्लीज, सूरज जी प्लीज, सिर्फ आप 20 सेकंड में कंप्लीट करिए। मेरी बात सुनो। इस देश के दलितों ने आरक्षण नहीं मांगा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण नहीं मांगा था। कौन कहता है कि हमने आरक्षण मांगा था?
है ना? बाबा इस साहब देश में भीमराव जब- अंबेडकर का हम सम्मान अरे करते सुनिए, हैं, आप पर बोले देश तो बाबा बोले- साहब भीमराव मुझे अंबेडकर का बिल्कुल नहीं है। बोलने दूंगा। ये बिल्कुल 140 नहीं करोड़ बोलने हिंदुस्तानियों का है। दूंगा। ये बाबा साहब आपका- भीमराव अंबेडकर का देश नहीं, अरे 140 करोड़ लोगों का देश है। 140 करोड़ लोगों का देश है। 140 करोड़ लोगों का देश है। दलितों की आवाज दबाओगे? बकवास अरे मत कर छोड़िएगा, दूंगा आप 2 मिनट में। धमकी दे रहे हो क्या? आप बकवास- धमकी दोगे? बकवास आप करो, धमकी बकवास दोगे? करो। आप धमकी दोगे? बकवास करे बात। क्यों नहीं बोलने दोगे आप मुझे? आप धमकी दोगे क्या? क्यों नहीं बोलने दोगे? क्यों नहीं बोलने दोगे? तहजीब भूल गए क्या? पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तहजीब भूल गए? तो क्या बकवाते रखूँ? यही बोलने आरक्षण का देंगे? यही फायदा है। आप भी आप सुन सोच रहे बचाए मेरी- सुने। अम्मू जी अरे मेरी देश की बात आजादी से सुनिए। अब तक सुन रहे हैं आप तो। अम्मू जी मेरी बात सुन को रहे हैं। सुनिए। अब मेरी बात को सुनिए। मैं ये तमीज कहता से हूं- बात करो। देखिए, कायदे में रहोगे तो फायदे में अरे रहोगे। सुनिए, धमकी मत देना। तुम्हारे जैसे धमकी जने मत कितने देना। ठाकुर देखे? धमकी मत एक देना। ठाकुर गर्दी 2 मिनट में धमकी मत निकाल देना। दूंगा। सर हम 2 लड़ेंगे मिनट में। अरे जाओ। हम अरे बहुत- गरीबों का हक खाने वालों, सतीश जी गरीबों आप का और हक खाने सूरज जी वालों, दोनों की बातें आ रही हैं, दोनों मुझे मत दिखा देना। सबकी आवाज आ रही है और जिस लहजे में जो बोल रहा है वो सब दर्शकों के बीच में जा रहे हैं। सर लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, लड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हम तो चिंतन हम तो चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम तो चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप लोग मिलकर। ठीक है, मैं आप दोनों को माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक में चाहता हूँ कि चर्चा होनी चाहिए। नहीं आप दोनों ऐसे लड़ेंगे ठीक नहीं है। मैं विनीत जी को चर्चा का हिस्सा बनाते हैं। विनीत जी मैं मलूक जी आपके पास भी आ रहा हूँ। विनीत जी की बात आ जाए उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है वो तो क्लियर है ही है। वो तो क्लियर है, मतलब हमने बयान सुनी लिया है। वो क्लियर कह रहे हैं कि भाई अधिकार है, हक है और कोई खैरात नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई हमें अब शिक्षा से वंचित किया जा रहा है कि भाई कॉलेजेस में हमें जो सीट्स मिलनी चाहिए थी, हम इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, ज्यादा मार्क्स वाला उसको नहीं मिल पा रहा है, कम मार्क्स वाला उसको मिल जाते हैं। तो वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जिसको एक बार हक मिल गया उसको मिल गया, ठीक है उसको मिल जाए, लेकिन बाद में उसी फैमिली में आगे वही चीजें कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए ना। राजीव भाई सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर ले हम लोग कि जो मौजूदा सरकार एनडीए की है और आरक्षण के प्रति कितनी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, ये 2 वाकया से आपको समझ में आएगा। 2018 में जब एससी एसटी कानून को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया था, उस समय हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी जिंदा थे। उन्होंने पहुंचा इसके बारे में पुनर्विचार याचिका दर्ज किया, उसके बाद से सरकार ने इसको फिर से उचित रूप में इंटैक्ट कर दिया। दूसरी बात याद कीजिए 2018 में एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक संवैधानिक दर्जा किसने दिया था? इसी सरकार ने दिया था। और क्या राजीव भाई हम भूल जाते हैं कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के आरक्षण पे क्या विचार थे? ये जरूर याद रखिएगा। अब हम आते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने क्या कहा था। बिल्कुल सही कहा था, ये कोई भीख नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा संविधान की समीक्षा कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि 3 आधार बनाए गए थे आरक्षण के। एक शैक्षणिक, एक आपका इकोनॉमिक जिसको कि हम आर्थिक कहते हैं, और एक जो है सामाजिक जिसमें सबसे प्रमुख है सामाजिक। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। लेकिन विनीत जी वो ये पूछते हैं कि आरक्षण अपने मंसूबों में कितना कामयाब हुआ और क्या अब उसकी समीक्षा की आवश्यकता नहीं है? वो हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ राजीव भाई 30 सेकंड में देखिए, समीक्षा शब्द जो है ना सही नहीं है, उसको और सुदृढ़ करने की बात है। क्योंकि हमें उनसे चेतने की बात है जो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार कर रही थी कि ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे रही थी। टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में क्या कर रही थी? 77 मुस्लिम कम्युनिटीज को ओबीसी में लाने की बात कर रही थी। देखिए जो लोग कहते हैं इस बात को लेके, ये बात नहीं समझते हैं कि आज के समय में भी ऐसे सामाजिक विद्वेष है जहां पे किसी व्यक्ति को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, किसी व्यक्ति के हाथ से छुआ पानी नहीं पिया जाता है। अंबेडकर जी कहते हैं क्या ऐसे समाज से देश की उन्नति होगी? नहीं होगी। तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि जो बाकी का जो 50% है उसमें आपको फाइट मारना है, और बाकी के जो 50% हैं उसमें उन लोगों के लिए है जो कि अभी भी सामाजिक, मैंने कहा कि प्रमुख तो वही है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। लेकिन कोई ये कहेगा कि सरकार चाहती है कि खत्म कर देने के लिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा एक इनसेंसिबल और इनसेंसिटिव बयान कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है,